हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं और ये वीडियो जो है ये है क्लास 12th का। और क्लास 12th में जो हम लोग लेसन स्टडी कर रहे हैं वो है लेसन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये लेसन 3rd है, लेकिन अगर हम लोग सीबीएसई के अकॉर्डिंग चलें तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट लेसन है हम लोग का उसको रिड्यूस कर दिया गया है, तो इस तरीके से ये लेसन 2nd हो जाएगा। बट मैं कंटिन्यू आपको पढ़ाया हूं तो इसलिए मैं यहाँ पर लेसन 3rd आपको बता रहा हूं। तो चलिए आज हम लोग बातें करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन लेसन में। हम आपको फर्स्टली बताए हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया था, फर्स्टली आपको याद होगा टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस के बारे में मैंने मार्फोलॉजी बता दिया था, टेस्टिस का लोकेशन बता दिया था। आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो होगा इंटरनल स्ट्रक्चर। तो हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, उसमें पढ़ाए हुए सभी टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। और मेरे और भी वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो आज का ये टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो इसमें बताएंगे टेस्टिस surrounded by or covered by or layer called tunica albuginea। tunica albuginea। आप याद रखोगे जो टेस्टिस होता है ये सराउंडेड होता है एक लेयर से, और वो लेयर का नेम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। आपके एनसीईआरटी में एक ही लेयर को मेंशन किया गया है, इसलिए मैं एक लेयर बता रहा हूं। अगर आप बात करें तो ये 3 लेयर से सराउंडेड होता है, ये भी आप याद रखिएगा। फर्स्टली जो होता है ट्यूनिका वेसिकुलोसा होता है, सेकंड जो होता है बेटा वो होता है ट्यूनिका वेजाइनेलिस, और थर्ड होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो याद रखना, एक बार मैं लिख भी दे रहा हूं। अदर two layer also surround testis like tunica vasculosa and tunica vaginalis। तो फर्स्टली इंटरनल स्ट्रक्चर में आप यही बताओगे कि आपका टेस्टिस जो होता है वो सराउंडेड होता है कुछ लेयर से, जिसमें से अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एक ही लेयर मेंशन किया गया है। वो लेयर मैंने फर्स्टली लिखा है जिसका नेम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसके बाद अदर 2 लेयर भी होता है, और अदर 2 लेयर जो होता है उसका नेम है
ट्यूनिका वेसिकुलोसा एंड ट्यूनिका वेजाइनलिस। कंफर्म हो गया आपको। इसके बाद आगे बताएंगे टेस्टिस डिवाइडेड into many compartment called testicular lobules। आप बता लेना, टेस्टिस जो होता है ये डिवाइड रहता है मेनी कंपार्टमेंट में, और वो जो मेनी कंपार्टमेंट होते हैं उनको हम लोग कंपार्टमेंट को किस नेम से जानते हैं? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के नेम से। और नंबर ऑफ कंपार्टमेंट जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है वो है नियर अबाउट 250। तो आप याद रखना कि कंपार्टमेंट के नंबर कितने हैं आपके टेस्टिस में, तो आप बताएंगे नियर अबाउट 250। क्लियर हो गया? तो आगे मैं लिख दे रहा हूं, द नंबर ऑफ टेस्टिकुलर lobules is about 250। तो नंबर ऑफ लॉब्यूल्स जो होते हैं टेस्टिस में उनके नंबर कितने होते हैं? 250 होते हैं नियर अबाउट। एंड द लॉब्यूल्स कंटेन an important part and that part name is seminiferous tubule। और लॉब्यूल जो होता है उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट प्रेजेंट होता है जिसका नेम होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है जहां पर आपके स्पेशल टाइप के सेल्स होती हैं जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये आप याद रखोगे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल है उनके नंबर है 250 एंड ईच लॉब्यूल contain seminiferous tubule and the seminiferous tubule contain specialized cells that help in formation of sperm and that also form sperm। तो स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं और कुछ स्पेशलाइज सेल जो होती हैं स्पर्म का फॉर्मेशन भी करती हैं। और ये दोनों टाइप की जो सेल्स होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं, आप याद रखोगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो आप बताओगे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया। आगे मैं लिख दे रहा हूं। तो मैं एक बार रिवीजन के तौर पे बता दूं, मैंने फर्स्टली आपको यही बताया कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस जब आप स्टडी करोगे तो फर्स्टली यही बताना कि टेस्टिस जो होता है वो सराउंडेड होता है लेयर से, और जो लेयर होता है उसका नेम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कंफर्म? इसका बताना अदर टू लेयर आल्सो फाउंड और आल्सो सराउंड द टेस्टिस एंड the layer is tunica vesiculosa and tunica vaginalis। इसके बाद आप बताओगे टेस्टिस डिवाइडेड इनटू मेनी कंपार्टमेंट एंड दिस कंपार्टमेंट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स एंड द नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स इन टेस्टिस इज अबाउट 250 एंड ईच testicular lobule contains seminiferous tubule which contain the cells that form sperm and also provide the nourishment for development of sperm। तो ये सभी आप बात बताओगे। तो चलिए आगे मैं लिखने जा रहा हूं। कंफर्म हो गया होगा? तो आगे बताएंगे आप। बताना बेटा, each lobules
lobule contain seminiferous tubules। इसको बताना इन seminiferous tubules मैंने अभी बताया बेटा contain specialized cell cells like primordial germ cell and Sertoli cell याद रखना बेटा each lobule contains seminiferous tubule कंफर्म हो गया है। और ये seminiferous tubule जो होते हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं और जो सेल्स होती हैं उसमें एक होती है आपकी बताएंगे प्राइमोर्डियल जर्म सेल और सेकंड जो होता है वो होता है सर्टोली सेल। कंफर्म हो गया। और ये सेल्स जो होती हैं आप बता सकते हैं कंटेन यहां 2 टाइप्स, ये ऐड कर लोगे बेटा और अच्छा हो जाएगा। 2 टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, बहुत अच्छा रहेगा ना। 2 टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स लाइक primordial germ cell and Sertoli cell, and this primordial germ cell for spermatogonia and spermatogonia for sperm, ये भी आप याद रखोगे। तो कंफर्म, तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होता है ये आपका फॉर्म करता है स्पर्म को और सर्टोली सेल जो होता है ये स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प, स्पर्म फॉर्मेशन जब होता है तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने में, मैच्योर करने में, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, मतलब बहुत सारे वर्क हमारा कौन करता है। तो आप बताना बेटा वो होगा हमारा सर्टोली सेल। तो क्लियर हो गया ना। तो इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां तक आपको क्लियर हो गया। आगे बताएंगे बिटवीन ईच seminiferous tubules and also masses of cells found called Leydig cell or Leydig cell। Leydig cell याद रखना, यहां तक कंफर्म। मॉसेस ऑफ Leydig cells
और आगे बताएंगे ये मॉसेस ऑफ सेल्स फाउंड कॉल्ड लेडिक सेल्स। और ये लेडिक सेल्स जो होते हैं ये फॉर्म करते हैं, सिक्रीट करते हैं बेटा, याद रखना, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स। याद होगा आप लोगों को ना, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स। और यही टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है बेटा, यही रिस्पॉन्सिबल होता है मेल के सेक्स कैरेक्टर के लिए। जो मेल में जो सेक्स कैरेक्टर होते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो आप बताओगे टेस्टोस्टेरॉन। एंड आल्सो हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ स्पर्म, और स्पर्म के सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। इसके साथ ये जो मेल के सेक्स कैरेक्टर होते हैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है आपका कौन, तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स। और वो टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है वो सिक्रीट कहां से होता है बेटा, तो आप याद रखना लेडिक सेल्स से। तो कंफर्म हो गया आप लोग को लेडिक सेल्स के बारे में। तो इसके बाद मैं जितने भी सेल्स हैं उनके फंक्शन में एक बार बता दे रहा हूं कि कितने टाइप के सेल्स हमारे टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने आपको बताया है, तो चलिए एक एक सेल्स को हम लिखते जा रहे हैं और उसके बारे में बता दें, ठीक ना। तो फर्स्टली जो हमने बात किया, फर्स्टली आपको याद होगा इसका नेम था प्राइमोर्डियल जर्म सेल। और ये फॉर्म करता है स्पर्मेटोगोनिया। सेकेंड जो होता है वो था आपका सर्टोली सेल। और ये बताएंगे इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म during development। इसके साथ साथ आप बताओगे थर्ड जो होगा वो अभी मैंने आपको बताया है लेडिक सेल। इसके बारे में बताएंगे आप। इसके बारे में आप बताएंगे जो लेडिक सेल होता है, अभी मैंने बताया था रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स कैरेक्टर्स। तो ये सब आप बताओगे। तो ये 3 टाइप्स के सेल्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, तो हमारे स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म के नरिशमेंट के लिए। तो इसके बारे में आप बताओगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में का कंफर्म हो गया होगा। तो यहीं पर हमारे टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। चलिए मैं इस स्ट्रक्चर का एनाटॉमी आपको डायग्राम के थ्रू दिखा दूं, क्लियर हो जाएगा। और तो अब हम डायग्राम बता रहे हैं।
अगर ये हम एक जनरल डायग्राम टेस्टिस का बना दें, एक जनरल डायग्राम है, इसमें जान लीजिए ये जो सेल्स, ये जो क्वाइट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके बाद ये हो जाएगा टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसके बाद ये हो जाएगा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ये हो जाएगा, ठीक ना। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपके सेल्स होती हैं जो फॉर्म करते हैं स्पर्म का। तो ये हो जाएगा, फिगर से आप सोर्स कर सकते हैं, फिगर इंटरनल स्ट्रक्चर का, इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके बाद और भी होंगे, तो अगर अदर स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो अदर स्ट्रक्चर में हमारा हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, तो आपका हो जाएगा एपिडिडाइमिस। आप बताना बेटा, एपिडिडाइमिस। और यहाँ पर हो जाएगा वास डिफरेंस। तो ये सभी स्ट्रक्चर हैं आपके किसके, तो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा बेटा आपके टेस्टिस का। तो मैं आशा करता हूं कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपका एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। एनाटॉमी में आपका टीएस ऑफ टेस्टिस जानेंगे। ऐसे ही सभी में आप फिल कर सकते हो। तो इसमें आपका हो जाएगा स्पर्मेटोगोनिया, इसके
इसके बाद हो जाएगा स्पर्मेटोसाइट्स, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा स्पर्मेटिड्स, और यहाँ पर जो सेल है ये है आपकी, ये जो सेल दिख रहे हैं इससे हम शो कर दे रहे हैं सर्टोली सेल, और ये जो है ये आपका है लेडिक सेल। तो ये सभी के बारे में आप बता लोगे। ये है इंटरनल स्ट्रक्चर में टीएस ऑफ टेस्टिस। तो टीएस में आप देख सकते हो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है टेस्टिकुलर नोड्यूल में सेमीपेरिस्टिकल पोर्शन को आप दिखाओगे, और इस सेमीपेरिस्टिकल वाले पोर्शन में आपको मिलेंगे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड्स। ये सभी मैं आपको बताऊंगा जब आपको इसके बाद मैं जब आगे ये मेरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा स्पर्मेटोजेनेसिस, और वहां पर मैं आपको स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोसाइट्स के बारे में भी बताऊंगा। तो अभी के लिए आप नाम याद रखो और आगे हम लोग डिटेल जानेंगे। सर्टोली सेल अभी बताया हूँ, न्यूट्रिशन प्रोवाइड, लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है जो मेल के सेक्स कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।